हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपके इस चैनल पर। बच्चे पार्टी, जैसे कि हमने बताया था कि आज से 50 दिन बचे हुए हैं टोटल तुम्हारे पेपर को। सबसे पहला पड़ाव यह होता है हमारे पास कि अगर हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर एक टॉपिक होना चाहिए कि किस किस टॉपिक को पढ़ना है, किससे न्यूमेरिकल आएंगे, किससे कॉन्सेप्ट आएगा, किससे रिएक्शन आएगी। इन सारी चीजों पे हमें डिटेल में बात करना होता है। बच्चा पार्टी, आज की इस क्लास से जितने टॉपिक तुम्हें हम बताने वाले हैं उतनी ही टॉपिक तुम पढ़ना, इसके अलावा और कोई टॉपिक मत पढ़ना। ये हमारा आपके साथ रिक्वेस्ट है और ये हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट तुम्हारे पास क्या है बेटवा, सुनना ध्यान से। सबसे पहली चीज तुम्हारे पास है टोटल कितने 10 चैप्टर हैं। यही 10 चैप्टर हैं, बोलो सर जी ये 10 चैप्टर हैं टोटली, बोलोगे हाँ सर। ये 10 चैप्टर जो तुम्हारे पास है, पहला चैप्टर क्या है, बिलियन है, जो 8 नंबर का पूछा जाता है। ये तुमको पहले से पता था, अगर नहीं पता है तो जान लो। ठीक है जी, हाँ 8 नंबर का, ये 7 का, ये 7 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 7 का, ये 7 का, ये 8 का, और ये 6 का, और ये 7 का। टोटल 70 नंबर के अंदर ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। टोटल हमारे पास अध्याय 10 है। ठीक है, इस अध्याय में से कौन से को हर बच्चे कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, मतलब वो चैप्टर बता दो जहां से क्वेश्चन हर बार 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 आते हैं। देखो तुमको एक क्लियर बताता हूं, सुनो। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, यानी ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां सिर्फ एक ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता हो। या कोई अगर टीचर तुम्हें इस तरह से बता रहा है तो समझ लेना कि वो पूरी तरह से गलत बता रहा है, वो सही बता ही नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें हर चैप्टर से क्वेश्चंस उठते हैं। हर एक चैप्टर से 7 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और 7 तरह के पेपर बनाए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हर चैप्टर से पूछा जाता है। अब बात आती है कि उन कौन से टॉपिक हैं जो ट्रेंड में है, मतलब ट्रेंडिंग वाले टॉपिक को हमें पढ़ना है, जो ट्रेंडिंग में नहीं है उसे हमें नहीं पढ़ना है। अब तुम्हें हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो को यूपी बोर्ड का सिलेबस भी नहीं पता है लेकिन यूपी बोर्ड को पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो तुम्हें पूरी किताब पूरा करवाने के चक्कर में पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो तुम्हें पूरी एनसीईआरटी ही छपवा दे रहे हैं। लेकिन इस समय टाइम कम होने की वजह से हम ये चाहते हैं कि हमें एग्जाम में वो टॉपिक पढ़ना है जो जिससे एग्जाम में डायरेक्टली आ जाए। तो इस पे हम तुम्हें जो जो टॉपिक बता रहे हैं उस पर पूरी तरह से बात करना है। देखो सबसे पहले हमारे पास बिलियन चैप्टर है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। देखो यहाँ पे हम तुमको एक छोटा सा स्टेप देंगे, सांद्रता को व्यक्त करना। सांद्रता तुम्हारी किताब में ये टॉपिक जो होगा सांद्रता के पद के नाम से होगा, मतलब सांद्रता के पद दिया गया होगा तो ये टॉपिक उसके नाम से तुम्हारी किताब में दिया गया होगा। तो प्रॉपर्ली इसके अंदर तुम्हें हमने बार बार बताया है मोलरता, मोललता, इन सारी चीजों पे बात की। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की बात करेंगे। पार्ट 1 की भी बात करेंगे हम और पार्ट हम 2 की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ हम सिलेबस को छाड़ देंगे। जैसे इससे हमें सांद्रता को व्यक्त करना है, इसके अंदर हम बता देते हैं मोलरता, मोललता, मोल अंश, फॉर्मलता नहीं पढ़ना है, नॉर्मलता पढ़ना है, फॉर्मलता छोड़ देना। ठीक है जी। उसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना, इन सारी चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है जी। अच्छा, पहले चैप्टर में फिर हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें हेनरी भाई साहब का नियम पढ़ना है। हेनरी का नियम पढ़ लेना है। ठीक है, हेनरी का नियम थोड़ा सा मतलब उनसे रिलेटेड। अच्छा, ये टॉपिक इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आगे चल के ये राउल्ट नियम से रिलेटेड होता है और अनुसंख्या गुणधर्म से रिलेटेड होता है। ठीक है, राउल्ट नियम को यहाँ पे पढ़ लेना है। हम जो लिख रहे हैं सुना, ठीक है, उसको तुम्हें पढ़ना है। राउल्ट का नियम से रिलेटेड राउल्ट का नियम तुम्हें पढ़ना है। फिर अनुसंख्य गुणधर्म के अंदर तुम्हें अनुसंख्य गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनुमान, प्राशरण दाब और आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना और वांट हाफ गुणांक को तुम्हें पढ़ना है। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, अब कहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, सुनो। अनुसंख्या गुणधर्म जो होगा यहाँ से न्यूमेरिकल पूरे पूछे जाएंगे और सांद्रता के पद से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल का पार्ट क्या है, सांद्रता का पद यहाँ से, और संख्या गुणधर्म यहाँ से न्यूमेरिकल ज्यादा देखे गए हैं अभी तक के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर हमारे पास आता है विद्युत रसायन। ऑक्सीकरण अपचयन का मतलब होता है रेडॉक्स, तुम्हें आना चाहिए। रेडॉक्स मतलब जहाँ पे ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है और अपचयन का क्या मतलब होता है, हमने एक चैप्टर पढ़ाया, इस चैप्टर को 1 शॉट में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ये तुम्हें आए या ना आए छोड़ देना। विशिष्ट मोलर चालकता, ये भी आए ना आए छोड़ देना। ठीक है, सांद्रतक साथ चालकता, ये भी आए ना आए छोड़ देना। कॉल लॉस का नियम पढ़ना है। विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन का नियम ये भी तुम्हें पढ़ना है क्योंकि ये फैराडे का नियम होता है इसके बाद। ठीक है, शुष्क शेल, विद्युत अपघटनीय सेल, पूरी जानकारी चाहिए तुम्हें इसके बारे में।
गैल्वेनिक सेल, ये यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, गैल्वेनिक सेल इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेल का विद्युत वाहक बल, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। सीचा संचायक सेल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नट्स समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, ये तुम्हें पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली बनते हैं। और यहाँ पे जो सेल का विद्युत वाहक बल है, यहां से न्यूमेरिकल के पार्ट बनते हैं, यहां से जो है न्यूमेरिकल के ही पार्ट बनाए जाते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। रासायनिक बल गति हमारे पास क्या है, अभिक्रिया का वेग, औसत वेग, ताक्षिक वेग। ये एक्चुअल में तुम्हें इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन होता है, ये इंट्रोडक्शन होता है, इस वजह से तुम्हें इसको पढ़ना है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जब तक इसको तुम पढ़ेगा नहीं तब तक आगे आएगा नहीं। अब मेन पार्ट क्या है, इसको अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये पढ़ना है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, ये भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। वेग नियम, विशिष्ट दर स्थिरांक, ये आना चाहिए। समाकलित वेग समीकरण, अभी तक इस पे 1 अंक या 2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। हालांकि तुम्हें इसमें क्या होता है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि का फार्मूला पता होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आता है। फार्मूला पता होना चाहिए क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आता है। बाकी अगर तुम्हें समाकलित वेग समीकरण नहीं आता है तब भी तुम काम चला सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगर बहुत हार्ड, देखो 7 पेपर होते हैं, 7 में से 1 पेपर तो होता है जो थोड़ा हैवी आता है। अब मान लो तुम्हें 7वां ही पेपर मिल गया या 6वां पेपर मिल गया जो हैवी पेपर है, तो समझ लेना तुम पापी इंसान हो, क्योंकि फिर तुम्हारे पाप हैं वो आ रहे हैं सामने। भाई सबको वो 5 पेपर मिलेंगे जो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, ठीक है। संगत का सिद्धांत, जिसको आप कोलाइजन थ्योरी के नाम से जानते हो, और संयोज्य आर्यन समीकरण, ये 3 चैप्टर हो गया। यहाँ तक तुम्हारा 3 चैप्टर खत्म हुआ। यहाँ तक तुम्हारे पास 22 अंक का काम हो गया है। यहाँ तक 22 अंक। बोर्ड एग्जाम 70 में, देखो 70 में से अगर तुम कितना नंबर ला लोगे तो पास हो जाओगे, तो मेरे हिसाब से 25 मिनिमम, कम से कम 25 तुम्हें चाहिए। मिनिमम कितना चाहिए, 25 तो चाहिए हर हाल में। 25 के आगे अगर हला कहा जाता है 23, लेकिन 25 ला लोगे तो पास माने जाओगे, मतलब पास हो। अगर 25 से 70 में 25 से कम आता है तो फेल ही हो। ये मत सोचना कि 30 नंबर वो प्रैक्टिकल जोड़ लिए जाएंगे, नहीं भैया, इसमें 70 में से इसमें आना चाहिए कम से कम। ठीक है जी, ठीक है। अब मेरी बात आगे सुनना यहाँ पे। फिर यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक। यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तुम अगर किसी भी एटम का, जैसे हमने चैप्टर को पढ़ाया है, अगर तुमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद जो हमारे पास डी है, ऑर्बिटल है, इसकी जानकारी तुमको थोड़ी सी हो गई, ऑर्बिटल के बारे में जानकारी थोड़ी सी हो गई, तो तुमको मैं इस बात की गारंटी देता हूं, तुम पूरी जितनी क्वालिटियां होती हैं, भौतिक प्रॉपर्टी जितना भी इसके अंदर होता है, तुम सब निकाल लो, सब निकाल लोगे, एक बार में निकाल लोगे, बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी प्रॉब्लम के निकाल लोगे। ठीक है बच्चा पढ़ी, तो तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा जानकारी मतलब होनी चाहिए, तुम्हारे लिए होनी चाहिए हर हाल में। चलो आगे हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास उप सहसंयोजी चैप्टर है। ठीक है, इसका जितने भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट, इसका जितने भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी खराब नहीं है। अब इन दोनों चैप्टर को मिला के ये 13 नंबर का आता है, पीछे 22 नंबर का था, टोटल हो गया कितना, 35 अंक का। ये पार्ट 1 खत्म हो जाता है, यहाँ पे पार्ट 1 यहाँ पे हो जाता है खत्म। अब यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पार्ट 2 क्या होता है बेटा, ये है पार्ट 2, यहाँ से स्टार्टिंग होता है। अब मेरी बात को समझना यहाँ पे, हेलो एल्केन हेलोइन नाम पद्धति, अच्छा नेम पद्धति मतलब होता है नामकरण। नामकरण तुम्हें आना इस वजह से है, देखो जब तक तुम किसी चीज को पहचानोगे नहीं, किसी चीज का नाम नहीं आएगा, तब तक रिएक्शन करोगे कैसे। फिर इसके क्लासिफिकेशन पे बात किया जाता है, फिर इसकी विरचन, इसको बना, देखो इसके जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें 3 मेन चीज है। पहला, निर्माण की विधियां तुम्हें आनी चाहिए, जो चैप्टर का नाम है वो चीज बनाना। जैसे इसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, तो हेलो एल्केन को ही बनाने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए मेथड, और हेलो एरिन को बनाने के लिए पता होना चाहिए मेथड। कितने पता होना चाहिए, कम से कम तो 2। ठीक है, निर्माण, फिर इसी की रासायनिक अभिक्रिया पता होनी चाहिए तुम्हें, इसी की रासायनिक अभिक्रिया पता होना चाहिए कि फिर इससे क्या क्या बनाया जा सकता है। जैसे तुम हेलो एल्केन बनाए ना, फिर हेलो एल्केन से और क्या क्या बनाया जा सकता है, ये इसकी रासायनिक क्रिया के अंदर आती है। फिर इसके भौतिक गुण तुम्हें पता होना चाहिए नॉर्मल, फिर इसके भौतिक गुण पता होना चाहिए। बस ये हर चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें ये देखने को मिलेगा। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम जितना पढ़ते हो हर चैप्टर के अंदर प्रॉपर तरीके से ये तुम्हें देखने को मिलेगा, इसको तुमको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, एल्कोहल फिनाल, सेम चीज है, नाम पद्धति रासायनिक अपक्रिया, ये सब मत देखो, नाम पद्धति रासायनिक अपक्रिया और निर्माण की विधियां। निर्माण को कहीं कहीं किताब में विरचन बोल दिया जाता है, और ये पूरे फिजिकल केमिकल, इसी को इंग्लिश बोलता है फिजिकल केमिकल और प्रिपरेशन मेथड, तीनों पता होना चाहिए कि एल्कोहल को बनाया कैसे जाता है। फिर तुम्हें पता होना चाहिए एल्कोहल से और क्या बनाया जा सकता है, फिर से
पहले जैसे चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तो तुम्हें तीनों के बारे में पढ़ना। एल्कोहल को कैसे बनाया जाएगा, फिनॉल को कैसे बनाया जाएगा, ईथर को कैसे बनाया जाएगा, ये तीनों तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। फिर अब बनाना तुम सीख लोगे तो फिर तुम्हें आएगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एल्कोहल से अब और क्या क्या बनाया जा सकता है, फिनाल से और क्या क्या बनाया जा सकता है, ईथर से क्या क्या बनाया जा सकता है, फिर उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेम चैप्टर हमारे पास ये आ गया एल्डिहाइड कीटोन। अगर वो पहला चैप्टर जो हैलो एल्केन है, हेलोरिन है, अगर पहला चैप्टर तुम्हें आएगा तो बाकी के ये सारे चैप्टर आएंगे, नहीं तो नहीं आएगा। सेम चीज़ इसके अंदर भी है, प्रिपरेशन मेथड, नामकरण, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक गुण। किसका किसका, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक, इन तीनों का तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से कन्वर्जन बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसमें नेम रिएक्शन भी बहुत होती हैं इसके अंदर, जैसे हैलोरिन हेलोरिन चैप्टर तुमने पढ़ा, उसके अंदर भी नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी हर हाल में। ठीक है बेटा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया, एमाइन चैप्टर आ गया। बहुत छोटा चैप्टर होता है, 6 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। होता छोटा है लेकिन कन्वर्जन यहाँ से भर भर के दे देते हैं। इसकी 2-3 रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होती हैं, गैब्रियल थैलामाइड, हाफ माइन ब्रोमाइड, और एक होता है हमारे कार्बिल एमीन रिएक्शन। मतलब ये 3 रिएक्शन होते हैं, तुम्हें परमानेंट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वो ट्रेंडिंग रिएक्शन है इसके अंदर की, जो तुम्हें प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। शेंडमेयर है, गाटरमान भी है, ये सारी रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास जैव अणु, सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके जितने टॉपिक हैं पूरी तरह से बायोलॉजिकल चैप्टर है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हें पता होना चाहिए ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज के बारे में पता होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, तुम्हें न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पता होना चाहिए, आरएनए और डीएनए। आरएनए बायोलॉजी वाले तो ये सबको जानते हैं, आरएनए डीएनए। और उसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पे पढ़ना चाहिए विकृतीकरण क्या हो गया, विटामिन, एंजाइम, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, प्रोटीन्स, इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ये टोटल 10 चैप्टर हो गए। यहाँ ये भी 35 सेकंड पार्ट ही 35 अंक का होता है, तो 35 उधर का 35 उधर का 76 अंक। पढ़ने का जो सिस्टम है वो वही है। अब इसमें से चेक करो तुम्हें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, किसमें तुम्हारी पकड़ अच्छी हो गई है, और जिसमें तुम्हारी पकड़ अच्छी नहीं हुई उसमें तुम करना स्टार्ट करो। जो जिसमें पकड़ अच्छी हो उसको थोड़ी दिन स्किप कर दो। ठीक है, इसके बाद अगर तुम्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, नीचे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बताना। आपके जो प्रॉब्लम आप बताते हो ना, उस प्रॉब्लम से हमारे माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, और फिर हम उस प्रॉब्लम को किसी ना किसी माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, उसका सोल्यूशन। तो आप नीचे कमेंट करके बताना क्या इसमें से कितने टॉपिक हैं, 10%, 20%, 30%, 40% या 50% जो तुम ऑलरेडी क्या कर चुके हो, रिवीजन कर चुके हो, या तुम्हें आता है। अगर नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, प्रॉब्लम क्या है, ये हमें जरूर बताइएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, और अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।